जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डिवाइसेस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्यूफायर, ऑप्शन बी एक्यूक्लूड, ऑप्शन सी फिल्टर एंड ऑप्शन डी इनटेक। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर हम लोग सोर्स से हमको पानी लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स की बात की जाती है तो आपको पता होता है कि पानी की सोर्सेस क्या की है। एक तो सरफेस सोर्स होती है और दूसरा हमारा सब सरफेस सोर्सेस होता है। जो पानी का सोर्स होता है, पहला हमारा सरफेस सोर्स होता है, दूसरा हमारा सब सरफेस होता है। अब सरफेस सोर्स में जैसे आपके रिवर बोल दिया, मैं लेक बोल दिया, मैं स्ट्रीम बोल दिया, ये सब सरफेस सोर्स कहलाएगा। सब सरफेस सोर्स मतलब हमने वेल बोल दिया, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, सब सरफेस सोर्स कहलाएगा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर कहीं सोर्स से हमको पानी लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इनटेक इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए एक्यूफायर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी एक्यूक्लूड बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी फिल्टर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इनटेक। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमको ये भी समझना है ये एक्यूफर क्या होता है। ठीक है, एक्यूफर मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी यील्डिंग ऑफ वाटर होती है। जैसे कि हमारा सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सब हमारा क्या है, इसमें हमारे क्या होगी, पानी हमारी पास होगी, मतलब यील्ड होगी, यील्ड ऑफ दी वाटर होगी, उसे हम बोलते हैं एक्यूफायर बोलते हैं। दूसरा है हमारी एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड किसको बोलते हैं, हमारा इसमें पानी तो रहेगा लेकिन कोई यील्डिंग ऑफ वाटर नहीं रहेगा। जैसे कि क्ले, अब क्ले क्या करता है, हमारी पानी को सोखता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूक्लूड। मतलब उसमें यील्डिंग तो रहेगी पर इसमें हमारी वाटर तो रहेगी पर हमारी कोई यील्डिंग नहीं रहेगी, नो यील्ड ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज कॉल्ड एक्यूक्लूड बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक फील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। यहाँ पे पोरोसिटी का रिटेंशन जो नोटेशन दिया हुआ है एन दिया है, स्पेसिफिक फील्ड का वाई दिया हुआ है और रिटेंशन का हमारी आर दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन हमारी पोरोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, अब स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, कितना वाटर यील्ड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। कितना वाटर हमारी रिटेन्ड हुई है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। और पोरोसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नोटेशन क्या हो जाएगा, हमारा नोटेशन हो जाएगा हमारा n इक्वल टू वाई प्लस आर। यहाँ पे y हमारी यील्ड है, r मतलब रिटेंशन है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए n इक्वल टू वाई प्लस आर, ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 13, the type of valve which is provided on the suction pipe in a tube well is option A air relief valve, option B reflex valve, option C pressure relief valve and option D sluice valve। ठीक है, तो जनरली हमारे ट्यूब वेल में हम लोग किस टाइप का वॉल्व प्रोवाइड करते हैं, तो ट्यूब वेल में हम लोग जनरली रिफ्लेक्स वॉल्व प्रोवाइड करते हैं। जो वॉल्व हमारी क्या रहेगी, जिसमें फ्लो जो होती है हमारी वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शनल में हमारी फ्लो होती है। तो वैसे ही हम लोग वॉल्व हम लोग ट्यूब वेल में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए एयर रिलीफ वॉल्व बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स वॉल्व, बी इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्स वॉल्व को ही हम लोग बोलते हैं चेक वॉल्व भी बोलते हैं और उसे हम लोग नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी बोलते हैं। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, the maximum discharge of a tube well is about option A 5 liter per second, option B 50 liter per second, option C 500 liter per second and option D 1000 लीटर पर सेकेंड। अब देखिए ट्यूबवेल की जो हमारी मैक्सिमम डिस्चार्ज होती है वो हमारी होती है 50 लीटर पर सेकेंड। जो ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू है, इसे आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हमारी ट्यूबवेल की होती है 50 लीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 5 लीटर पर सेकेंड बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 50 लीटर पर सेकेंड, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एज कंपेयर टू शैलो वेल डीप वेल हैव ऑप्शन ए मोर डेप्थ, ऑप्शन बी लेस डेप्थ, ऑप्शन सी मोर डिस्चार्ज एंड ऑप्शन डी लेस डिस्चार्ज। जब भी हम लोग वेल और ये सब की बात करेंगे तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू डिस्चार्ज देखना है, ना कि डेप्थ देखना है।
ठीक है। तो जब भी आप कोई वेल की बात कर रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज देखना है। तो एज़ कम्पेयर टू सैलो वेल, डीप वेल की हमारी ज़्यादा डिस्चार्ज होती है। ठीक है। अब हम लोग सैलो वेल किसको बोलते हैं? सैलो वेल वो वेल होता है जिसकी हमारी डेप्थ लिमिटेड रहती है अप टू 30 मीटर तक, उसे हम लोग बोलते हैं सैलो वेल बोलते हैं, और इसकी मैक्सिमम डिस्चार्ज होती है 20 मीटर क्यूब पर आवर। और डीप वेल किसको बोलते हैं? जिसकी डेप्थ हमारी 600 मीटर तक रहेगी, उस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं डीप वेल बोलते हैं, और डिस्चार्ज इसकी लिमिटेड रहेगी हमारी 800 मीटर क्यूब पर आवर। तो जैसा हम देख रहे हैं जो डीप वेल की डिस्चार्ज हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैलो वेल। तो हमारा यहाँ आंसर होगा डीप वेल हैज़ मोर डिस्चार्ज। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए मोर डेप्थ बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी लेस डेप्थ बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी मोर डिस्चार्ज, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम ऑप्शन ए सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ऑप्शन बी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, ऑप्शन सी बोथ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। अब जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है ग्राउंड वाटर्स, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर्स में कौन सी इम्प्योरिटीज से फ्री रहता है? तो ग्राउंड वाटर में हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहती है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट होती है हमारी सरफेस वाटर पे। और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होती है? जिसको हम लोग विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम लोग खुले आंख से देख सकते हैं कि हमारी पानी में गंदा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो ग्राउंड वाटर में हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा है, चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ए इज द करेक्ट आंसर। ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच ए कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ undesirable substance rendering it unfit for drinking and domestic use, option C it's safe and suitable for drinking and domestic use, and option D is contaminated। अब यहाँ पे आपको बात बोला गया है पॉल्यूटेड वाटर की, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले कितने तरह के वाटर होते हैं? तो सबसे पहले आपको एक प्योर वाटर होते हैं। प्योर वाटर मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा केमिकल कंपोजिशन H2O रहे, जो हमारा कंपोजिशन वाटर की कंपोजिशन रही, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्योर वाटर। फिर दूसरा होता है एक पोर्टेबल वाटर होता है। ठीक है, पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जो पीने के लिए फिट है, उसे हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा मिनरल वाटर। ठीक है, मिनरल वाटर मतलब क्या? उस वाटर में हमारी क्या रहेगी? मिनरल प्रेजेंट रहेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे मिनरल वाटर। फिर एक होता है पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर वो वाटर होता है जिसमें हमारा अनडिजरेबल सब्सटेंस रहता है और हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर। अब कॉन्टेमिनेटेड वाटर एक तरह का पॉल्यूटेड वाटर ही रहेगा, पर इसमें हमारा क्या होता है कि इसमें हमारी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉल्यूटेड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर मतलब क्या होता है कि पॉल्यूटेड वाटर में हमारी जो है वाटर कंटेमिनेटेड नहीं होती है विथ ए बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें हमारा पॉल्यूटेड वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन कंटेमिनेटेड वाटर एक तरह का पॉल्यूटेड वाटर है जिसमें हमारा बैक्टीरिया भी रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटेमिनेटेड वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पॉल्यूटेड वाटर के बारे में, तो पॉल्यूटेड वाटर हमारे क्या लिखा होगा? पहला ऑप्शन दिया है कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा है कंसिस्ट ऑफ अनडिजरेबल सब्सटेंस रेंडरिंग इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, यही होता है पॉल्यूटेड वाटर। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज? कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री हमारा वाटर के कारण से होता है। फिर दूसरा है कोलरा, ये भी हमारा वाटर के कारण से होता है। टाइफाइड, ये भी हमारा वाटर के कारण से होता है। उसके अलावा हमारा गुनिया डिजीज भी हमारा वाटर के कारण से होता है। लेकिन मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। इट इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जो हमारी पानी में जो एसिडिटी प्रेजेंट रहती है, तो पानी में जो एसिडिटी प्रेजेंट रहती है वो दो तरह के एसिडिटी प्रेजेंट रहती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एसिडिटी है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी। फिर पानी में हमारा मिनरल्स प्रेजेंट है, तो मिनरल्स के कारण से भी हमारा एसिडिटी होता है,
अगर मिनरल्स प्रेजेंट है तो हमारी मिनरल एसिडिटी कहलाती है। लेकिन मोस्ट कॉमन केसेस किसके कारण से पानी में एसिडिटी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से हमारी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द फेनोलिक कंपाउंड्स इन ए पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन, ऑप्शन ए 0.1 ppm, ऑप्शन बी 0.01 ppm, ऑप्शन सी 0.00 ppm, फिर ऑप्शन डी 0.0001 ppm। अब जो पानी में जो फेनोलिक कंपाउंड्स का लिमिट दिया गया है पब्लिक वाटर सप्लाई में, वो हमारी 0.001 से ppm से हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारी सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये हमारा कौन से कोड में लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड में लिखा हुआ है कि जो फेनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है पानी में तो उसकी लिमिट 0.001 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर पानी में फेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है तो उसके कारण से हमको कैंसर डिजीज़ हो सकता है, आपकी लीवर खराब हो सकती है। इसीलिए जनरली जो फेनोलिक कंपाउंड्स है उसकी पानी में जो उसका कंटेंट रहना चाहिए वो नील होनी चाहिए। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड ने लिमिट दिया गया है कि 0.001 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पानी में हमारा फेनोलिक कंपाउंड्स आया कहाँ से, तो वो जनरली आता है कहाँ से, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज किया गया है सीज में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर के इन दी फॉर्म में हमारा फेनॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारी सोर्स है। लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट पूछा गया है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 0.001 ppm। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।